मन चाहा बोलने के लिए, मन चाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुनिए कि मन चाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। मैं दीपक हूँ, मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो कि वो खुद आजमा के दिखाए। हवा से कह दो कि वो खुद आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक दीपक जला के तो दिखाए। नमस्कार भारत। फ्रेंड्स, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका ये नव वर्ष ढेर सारी शुभकामनाओं, अभिलाषाओं, उमंगों, उत्साह और आपको ढेर सारी खुशियों को देने वाला हो। जो इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई थी 2021 में, वो 2022 में ज़रूर पूरी हो। ईश्वर आपको ढेर सारी आशीषें, आशीर्वाद आपको प्रदान करे। ईश्वर से मेरी यही दुआ है। हाँ जी फ्रेंड्स, इस नव वर्ष की शुभ मंगल वेला में मैंने सोचा कुछ ऐसा प्रसंग लें, एक ऐसा टॉपिक लें जो हमारे अंदर के विकारों को ख़त्म करे और अंदर की जो असली खूबसूरती है, असली सुंदरता है, उसको निखारने का काम करे। एक घटना है कि एक फुटपाथ यानी कि सड़क के बीचों बीच एक जगह होती है जहाँ पर आपने देखा होगा कई बार, अक्सर मार्केट में, बाज़ार में आप कभी जाते हो तो कोई ऐसे प्लेस होते हैं, चौराहे होते हैं जहाँ पर कुछ लोग सब्जियाँ बेचते हैं, फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं। तो ऐसी एक जगह फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत कुछ संतरे ऑरेंज संतरों की एक टोकरी लेकर बैठी हुई थी। उसका ये रोज़ का नित्यक्रम था, रोज़ का ये काम था कि वो संतरे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी, अपने परिवार की गुजारा किया करती थी। एक बार एक सुरेश नाम का लड़का वहाँ से गुज़रा जहाँ पर वो बुढ़िया संतरे बेचा करती थी। वहाँ पर उसने अपनी बाइक को रोका और पूछा कि अम्मा, मुझे 1 किलो संतरे चाहिए। अम्मा ने कहा ठीक है। जब उन्होंने एक थैली में वो 1 किलो संतरे एक थैली में तोलकर यानी तराजू में डालकर तोलकर उस बच्चे यानी सुरेश को दिए। सुरेश ने उस थैली में से एक संतरा निकाला, थोड़ा सा खाया, मतलब एक फाँक से खाई और खाते ही कहा कि अम्मा, ये तो बहुत खट्टे हैं, ये तो अच्छे ही नहीं है, मीठे ही नहीं है, ये तो आप ज़रा खा के देखो इसको, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो। बूढ़ी अम्मा ने उसके हाथ से वो संतरा लिया और खाने लगी। और ये कहकर जैसे वो खाने लगी, वो सुरेश नाम का जो लड़का था ना, वो अपनी बाइक लेकर अपना सामान यानी 1 किलो संतरे जो लिए थे वो लेकर चला गया। इसी तरह रोज वो लड़का आने लगा उस बूढ़ी अम्मा से, उसी बूढ़ी अम्मा के से संतरे लेता, 1 किलो संतरे, और वो ही बात फिर से रिपीट करता कि अम्मा, ये संतरे तो बहुत खट्टे हैं, ये तो मीठे ही नहीं है। मतलब इतना कहने के बावजूद भी वो संतरे उसी बूढ़ी अम्मा से लेता और ये बात वो ज़रूर बोलता। उसी तरह वो संतरा जो वो खा रहा था वो बूढ़ी अम्मा को देता कि आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो आप खा के देख लो। एक बार सुरेश की पत्नी जो है
वो भी एक दिन वहाँ पर संतरे लेने आई, अपने पति यानी सुरेश के साथ आई। तो पत्नी के सामने भी सुरेश ने वही बातें कही कि अम्मा, आप जो किलो संतरे देते हो मुझे तोल कर, उसमें से ये संतरे तो मीठे ही नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फिर से खा कर देखिए। कहने का मतलब सुरेश जो था, मतलब उसने संतरे डेली लेने भी उसी बूढ़ी अम्मा से तुलाकर, वो भी रोज 1 किलो, और किसी के पास जाना भी नहीं। और हमेशा अपने जो तोले हुए थे संतरे, जो 1 किलो, उसी संतरे में से एक संतरा रोज उसने एक थोड़ा सा खाना और वो ही बूढ़ी अम्मा को संतरा देना, और बाद में बोलना कि आपको यकीन नहीं है तो आप खा के देख लो। इस तरह काफ़ी दिन बीत गए, इस तरह बातें करते करते। तो सुरेश की पत्नी थी, पत्नी ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो, जबकि आप अच्छे से जानते हो कि संतरे जो थे वो बहुत मीठे हैं। आप रोज़ाना लेके आते हो घर पे, और मेरे सामने भी आपने यही कहा कि आपके संतरे खट्टे हैं, आप ऐसा क्यों करते हो। तब जो सुरेश था उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं ये संतरे इसलिए, मैं बूढ़ी अम्मा को एक संतरा अपने तोले हुए जो थैली है ना उसमें से इसलिए निकाल के देता हूँ कि बूढ़ी अम्मा खुद अपना सामान जो संतरे बेच रही है उनमें से वो खुद तो खाती नहीं है ना, ताकि है ना उनके जो पैसे हैं वो पूरे कैसे होंगे, उनके पैसों का नुकसान ना हो जाए। इतने संतरे होने के बाद भी वो अपने लिए एक संतरा भी नहीं खाती, है ना। लेकिन मेरे बहाने से, मेरी बातों से वो संतरा कम से कम, मेरे जो तोले हुए संतरे होते हैं 1 किलो के अंदर जो मैं संतरा लेता हूँ ना अलग से, तो वो मेरे बहाने से वो संतरा खा लेती है। कहने का मतलब देखो कितनी प्यारी बात है, उलाहना भी देना और प्यार से उस बूढ़ी माँ को वो संतरा भी खिला देना, है ना। तो दूसरी ओर फिर एक दिन सुरेश फिर आया उस बूढ़ी अम्मा के पास। उसने कहा कि है ना मुझे संतरा 1 किलो संतरे चाहिए। जो बूढ़ी अम्मा के पास एक औरत बैठी थी, वहाँ पर सब्जियाँ बेच रही थी उन्हीं के पास। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, मतलब जो साथ में एक पड़ोसन बैठी थी यानी सुजाता नाम था, उसने कहा कि आपके पास ये लड़का रोज़ 1 किलो संतरे लेके जाता है और कितनी चिक चिक करता है, कितनी बकवास करके जाता है ये कि आपके संतरे खट्टे हैं, कितना बोल के जाता है, लेकिन फिर भी वो आपसे ही लेता है। आपको है ना बुरा नहीं लगता है रोज़ रोज़। लेकिन बूढ़ी अम्मा का जवाब पता है क्या था। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ये संतरा, वो इसलिए ये बात बोलता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है या मुझ में समझ भी नहीं है। अभी तो वो छोटा बच्चा है, मतलब मेरी नज़र में तो वो बच्चा ही है, बेशक चाहे वो शादीशुदा हो, लेकिन हमारी नज़र में तो वो बच्चा है ना। वो मुझे इसीलिए एक संतरा खिला जाता है क्योंकि मैं अपने संतरों में से संतरा तो खाती ही नहीं अपनी इस टोकरी में से, ताकि पैसों का नुकसान ना हो जाए मेरा। और वो इसीलिए मुझे एक संतरा खिला देता है, और मैं जानबूझकर उसका जो 1 किलो जो संतरे लेता है ना, मैं उसमें 1 किलो या एक संतरा मैं ज़्यादा डाल देती हूँ। जानबूझकर मैं ऐसा करती हूँ। देखो कितनी है ना, मतलब सुनने में ये प्रसंग है ना कितना अच्छा लगता है। नेकी कर रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे की तकलीफ को समझ रहे हैं, एक दूसरे से मीठी नोक झोंक भी चल रही है, कितना कुछ हो रहा है, एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है, निस्वार्थ भाव से प्यार जो है ना आपस में बांटा जा रहा है। जो सुरेश है वो लड़कर उसे जो 1 किन्नू खिला देता है या एक संतरा खिला देता है, वो इसलिए ताकि भी उसका नुकसान ना हो जाए और वो बूढ़ी अम्मा एक संतरा भी खा ले। और बूढ़ी अम्मा जो है वो चुपके से एक संतरा ज़्यादा उसकी थैली में डाल देती है ना, ताकि उसका नुकसान ना हो जाए।
कहने का मतलब दोनों जो है ना वो एक दूसरे के साथ अपना निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ बोलते हैं जिसमें स्वार्थ ना हो, ऐसा प्यार, एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है एक अजनबी होकर भी। और वो मीठी तकरार कि आपके संतरे तो खट्टे हैं, मीठे तो है ही नहीं, आप खा के देखो। बूढ़ी अम्मा को ये बात कहने का मतलब कितना प्यारा जज्बा है, कितना अच्छा प्यार है, कितना अच्छा प्रसंग है ये। तो मेरा मानना ये है कि खुशियाँ जो होती है ना वो बांटने से बढ़ती हैं। प्रेम जो होता है वो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। हमारी जो लाइफ है ना, हमारा जो जीवन है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है अगर कोई माने तो। और उसे व्यर्थ के गिले शिकवे, व्यर्थ की शिकवे शिकायतें, व्यर्थ में किसी एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने रिश्तों को खराब कर देना, इन बातों में हम अपना समय बर्बाद क्यों करें, है ना। तो आपको फिर से मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं ना कि इत्र, मित्र, चरित्र और चित्र। देखिएगा, इत्र जो होता है ना वो एक खुशबू प्रदान करता है, एक परफ्यूम टाइप होता है वो, है ना। और मित्र जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपकी मुसीबतों में साथ देते हैं। चित्र एक तरह से पेंटिंग कलाकार जो बनाते हैं। चरित्र यानी आपका आचरण, आपका करैक्टर जो होता है, आपके जो वैल्यू आप में कितने हैं, आपका चरित्र क्या है। कहने का मतलब कि इत्र, मित्र, चरित्र और चित्र ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं होते, वे अपना परिचय ना खुद देते हैं। तो इंसान को अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए कि उसके कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग मजबूर हो जाएं कि ये इंसान वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये नव वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। तो हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।